जय माई की मित्रों, मैं आशुतोष देवलिया संपूर्ण आनंद स्वागत करता हूं अपने चैनल महाविद्या तंत्र साधना में। मित्रों, आज चर्चा करते हैं धन वर्षा के बारे में। धन वर्षा क्या है? तंत्र के द्वारा धन की वर्षा करवाने का लोगों को बहुत इंटरेस्ट रहता है। दो चीज़ों में बड़ा इंटरेस्ट है। एक तो पैसा मिल जाए, इजी मनी, तो होता नहीं है संसार में कहीं पे भी। इजी मनी नाम की चीज़ कोई संसार में नहीं होती है। तो ऐसा ही लोग सोचते हैं, भ्रम फैला रखा है। कोई वीडियो भी देखे होंगे आपने कि कोई पैसे की बरसात के लिए, तो उसी के बारे में चर्चा करते हैं। हुआ ये कि कई बार होता है, कई लोगों के मैसेज आते हैं कि आप शमशान जगा दीजिए और फिर दूसरा आदमी जो है उस पर काम करेगा। तो इसी बारे में चर्चा करते हैं। पहली बात, धन वर्षा करवा पाना बहुत ही कठिन काम है। इसके लिए बहुत सारे भ्रम जो हैं फैला रखे हैं कि हमें शमशान जगाना नहीं आता है और अगर कोई दूसरा शमशान जगा दे तो हम धन वर्षा करवा देंगे। वास्तविकता में दूसरे के जगह शमशान पे दूसरा काम कर ही नहीं सकता। पहली बात तो ये है कि दूसरे आदमी शमशान जगाएगा, फिर उस जगह हुए शमशान पे दूसरा आदमी अपना काम कर ले जाएगा, ऐसा नहीं होता। जो शमशान जगाना नहीं जानता वो दूसरे के शमशान पे काम कर लेगा। ये ही सबसे बड़ी मूर्खतापूर्ण बात है। तो और भी चीज़ें हैं इसमें, जैसे जिन्न के लिए लड़की उपलब्ध कराना, या 5 टांग वाला कछुआ, 5 नाक क्या है, 5 नाखून वाला है, 5 टांग वाला है, क्या है भगवान जाने, वैसा कछुआ। और वो दुमुहा सांप, बेचारा उसकी कीमत ही बढ़ गई सांप की। नॉन वेनेमस स्नेक होता है दुमुहा सांप, जिसके उसकी पूंछ मोटी होती है पीछे की साइड से और वो मुंह जैसी दिखाई देती रेड कलर का होता है, सैंड बोआ कहलाता है। तो उसका इस्तेमाल अक्सर सांप दिखाने वाले, वो रेयर हो गया है वैसे तो, लेकिन इतना रेयर भी नहीं है। ठीक, सांप पकड़ने वाले जितने वीडियो में बनाते हैं उनके बाद 10-20 वीडियो कहीं मिल जाते हैं। एक ने डाला था करोड़ों के सांप मिल गए हमें तो रेस्क्यू करते हैं, तो उस सांप का इस्तेमाल बोले धन वर्षा में होगा। तो इस तरह से लोग बाग भ्रमित होते रहते हैं। एक तो सट्टा के लिए, सट्टा के नंबर बनाएगा कोई और धन बरसात हो जाएगी। ये सही है कि जिसको श्री माई की सिद्धि होगी या कोई ऐसी शक्ति है, या गोडाउन का ट्रांसफ़र, लोग गोडाउन का काम, और उसके लिए जो है 3 फुटिया वो 1.5 फुटिया हो तो गोडाउन का काम होने लगेगा और किसी का धन उठा के, रिजर्व बैंक का धन उठा के अपने घर में डाल देगा। सब मूर्ख बनाने वाली बात है। चटिया मटिया प्रेत जरूर होते हैं जो अनाज को चोरी करने का काम करते हैं। ये बस्तर साइड में, छत्तीसगढ़ के बस्तर साइड में वो लोग देते हैं। तो ये प्रेत हो सकते हैं, छोटा मोटा काम कर लो, छोटी मोटी चीज़ ट्रांसफ़र करवा लो, 1-2 गेहूँ, कुछ बादाम, कुछ काजू, चमत्कार के रूप में आपको दिखाने के लिए जो ट्रांसफ़र करने वाली शक्तियाँ कर देती हैं। पैसा ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, क्योंकि अगर पैसा ट्रांसफ़र करते होते तो वो तांत्रिक को आपसे पैसा मांगने की ज़रूरत पड़ती। धार्मिक प्रक्रियाओं में पैसा लगता है, पैसा बरसता नहीं है। कोई आप धनदायक सिद्धि, आप धनदायक साधना आपको बताएंगे मान लो, तो या जो लोग कर रहे हैं हमारे साथ में, तो क्या कोई रात में तकिए के नीचे से नोट निकलने लगे, या
स्वर्ण मुद्राएं लेके देवी जी आई, ले बेटा स्वर्ण मुद्राएं आपको हम पेश करते हैं, 1 लोटा सोने का दे गए। ऐसा होता क्या? जो भी शक्ति आपके पास आएगी, जो भी साधना आप करेंगे, लक्ष्मी की करें, लक्ष्मी योगिनी की करें, या धनदार यक्षिणी की करें, या कोई भी साधना करेंगे जो आपको देवी सिद्ध हो जाएंगी, वो आपके कामों की जो रुकावटें हैं उनको साफ कर देंगी। अब जो रुकावटें साफ हो गई आपके जीवन की, आपके काम की रुकावटें साफ हो गई, आपकी लाइफ की रुकावटें साफ हो गई, धन के रास्ते खुल जाते हैं, आपका दिमाग उस दिशा में काम करने लगता है, आपको नौकरी में मन लगने लगता है, आपकी बिजनेस के ऑफर्स आने लगते हैं। वो ऑफर्स को आपको कन्वर्ट करना पड़ता है, वो आप कर भी पाते हैं, डील जो है आपके पक्ष में हो जाती है। ये तो होता है, ये साधना से हो सकता है, ये होता है और साधना से। लेकिन आप कहो कि साधना से शमशान में रात में चिल्लड़ बरसेंगे या 2-2 हज़ार के नोट बरसेंगे, ये संभव नहीं। आप समझिए, पूरी तरह कर्म फल के सिद्धांत पे आधारित है। आप अपनी दुकान नहीं खोलेंगे तो शक्ति आके आपकी शटर नहीं उठा देगी। आप अपनी नौकरी पे नहीं जाएंगे तो वहाँ जाके हाजिरी साइन नहीं कर पाएंगे। जिनके लिए ऐसा हुआ, ईश्वर ने साइन करने भेजा या किसी को ऐसा भेज दिया, उनका जीवन ही बदल गया, टोटल वो समर्पित हो गए ईश्वर के लिए, ख़त्म हो गया। फिर उन्हें धन पैसे का लोभ लालच ख़त्म ही हो गया। ज़्यादातर नहीं होता है। आप ये मान के चलिए, मैं वैज्ञानिक दृष्टि रखता हूँ, तो ऐसा नहीं होता है कि धन की बरसात एकाएक होने लगे, आपके जीवन में धन बरसने लगे और कहीं से बरसात हो जाए, आप बोरी भर के जाओ और धन भर लाओ। एक केस आता है कि शंकराचार्य ने कनकधारा स्तोत्र पढ़ के सोने की बारिश करवाई थी, तो वो श्री माई की उनको सिद्धि थी और शंकराचार्य जी थे वो। एकाध आदमी के लिए एकाध बार सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन उनने हर राजा के लिए, हर व्यक्ति के लिए करवाई थी, ये भी पॉसिबल नहीं। हाँ, हर श्री माई का साधक के जीवन में लक्ष्मी का अभाव नहीं होता है, लक्ष्मी उसके हाथ में आ जाती है, कहीं ना कहीं से उसकी व्यवस्थाएं चलती रहती हैं, राजाओं की तरह जीवन बीता है, ये बात सत्य है। तो साधना से होता है, निरंतर साधना से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप होता है, ना कि ऐसी कोई धन बरसात होती है। इसी तरह जितने लोग भी ऐसे कांड में फंसे हैं तो वो छले गए हैं, ठगे गए हैं, सीधा वर्ड है ठगना। वो आपके द्वारा दिए गए पैसे को लेके भागने के चक्कर में रहते हैं, ये धन बरसात है। ऐसी धन बरसात करवा के आप क्या पा पाएंगे जीवन में? अपना जो गांठ का दाम था वो और चला जाएगा। तो ऐसी धन बरसातों के चक्कर में ना रहिए और इस तरह के फ्रॉड तंत्र से दूर रहिए। तंत्र एक व्यवस्थित सिस्टम है जो आपके जीवन को बदल सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अकस्मात धन मिल जाए, कुछ चमत्कारिक रूप से आपकी बीमारियां ठीक हो जाएं। जो सब ये दावा करते हैं वो सब फ्रॉड है, चाहे वो वीडियो के सामने कर रहे हों और चाहे वो बाद में आप जाके पूछ लीजिए, हो सकता है तनक जोश दिला दिया किसी को, वो चलने लगा। टोटल कभी नहीं चल सकता, ना ऐसे फ्रॉड समझ लीजिए, बहुत ही फ्रॉडी लोग हैं। इस तरह के फ्रॉड में मत फंसिए, ना कोई धन वर्षा होती है, ना इस तरह की कोई काम होते हैं। और आपको हमने बता ही दिया है, दूसरों की जगह हुए शमशान में वो काम नहीं कर सकता है। बाकी चीज़ें भी, जानवरों का गलत इस्तेमाल भी एनिमल एक्ट के अंतर्गत गलत होता है। तो इस तरह की किसी भी कानूनी पचड़े में मत फंसिए और साथ ही साथ ठगी में भी मत फंसिए, ये सब चीज़ें नहीं होती। जय माई की। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।